जी हाँ, साथ में दावे भी हो रहे हैं बड़े बड़े। और जो दावा सामने आया है इसहाक डार का, वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने उनसे राब्ता किया है और ना सिर्फ राब्ता किया है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगले 72 घंटों में आज़ाद उम्मीदवार उन्हें ज्वाइन भी करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पर नून लीग हक बजानिब होगी इस बात में कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो आज़ाद नुमाइंदे, आज़ाद उम्मीदवार कितनी तादाद में है और क्या वो PTI के हिमायत याफ्ता हैं या आज़ाद हैसियत में इंतखाब में हिस्सा लेने वाले, ये भी देखना, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। जुनेद, अच्छा, जब हम देख रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसमें ये भी बात हो रही थी कि इंतखाबात के बाद इनका भी बड़ा कड़ा इम्तिहान है। यकीन उन्होंने बहुत सी फदारियां बदलते हैं, माजी की तरह हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगते हैं या फिर जो त्यारा एक आता था और सबको बिठा के अपने साथ ले जाता था। जो मेरे माइंड में है वो ये कि शायद अब मेरे ख्याल में फिल्टर्ड हो चुके हैं, जिन लोगों ने छोड़ना था वो छोड़ चुके हैं और ये वही लोग हैं जो पार्टी के साथ लॉयल थे। लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जुनेद, अगर पार्टी पोजीशन आप एक दफा फिर से बता दें। चार्ट के ऊपर जो तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं वो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। कौमी असेंबली की नाज़रीन ये नशिस्तें हैं और अभी तक आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 40 नशिस्तें समेटते हुए सबसे ऊपर हैं इस टेबल चार्ट के ऊपर। उसके बाद बारी आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, 26 नशिस्तें हासिल कर चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन इनके अंदर तब्दीली रोनुमा हो रही है। अभी नताइज मौसूल हो रहे हैं और इसके अंदर इस चार्ट के अंदर भी तब्दीली हो रही है। तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 19 नशिस्तें कौमी असेंबली की अब तक हासिल कर चुकी। आज़ाद हैसियत में बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी तादाद 3 है। और इसी तरह से अगर चार्ट के इस तरफ आते हैं तो ये एक एक सीट निकालने वाली चारों जमातें हैं, जिसमें सबसे पहले JUI-FA है, फिर MKM है, फिर BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और फिर बारी आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q की। तो ये वो सारे टेबल चार्ट की पोजीशन है जिसके अंदर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जवेरिया तब्दीली भी रोनुमा हो रही है और ये वो सारे नताइज हैं जो कि अभी तक मौसूल हुए हैं और वक्त के साथ साथ तब्दील भी हो रहे हैं। अच्छा जुनेद, आपने बता दिया, मैं अपने नाज़रीन को एक दफा फिर से ये जरा क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो लिस्ट है इसमें हमें 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं। जनाब, पहले जो इंडिपेंडेंट हैं आज़ाद उम्मीदवार, ये वो हैं जिनकी तादाद 40 है। ये वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं। और नंबर 4 पे जो हमें 3 आज़ाद उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जो कि आपको बताएं किसी जमात से मुंसलिक नहीं है। और जुनेद, बात करते करते आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 41 हो गई है। जो 40 थी हमने अपनी फौरी तौर पे लिस्ट को भी तब्दील किया है। तो अब वो आज़ाद उम्मीदवार जो कि मुंसलिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, 41 उनकी तादाद हो गई है हमारे बात करते और साथ साथ हम उन डेवलपमेंट्स की, उन ट्वीट्स की बात भी कर रहे हैं। एक तो तहम्मुल का मुजाहरा करने का, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे जवेरिया, इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं नून लीग की तरफ जो अगर खामोशी है, उस खामोशी की वजह क्या है, ये भी सवालात को जन्म दे रही है। साथ में इलेक्शन कमीशन ने एक ओवरऑल बात की जाए तो परफॉर्मेंस ठीक रही है, अमन अमान को कंट्रोल रखा, बहुत ज्यादा कहीं पे हुल्लड़बाजी हंगामाराई नहीं देखी गई। लेकिन ये जो ताखीर है इस पे सवालात उठ रहे हैं और अभी तक ये सवालात पाकिस्तान के अंदर से उठ रहे हैं। जो गैर मुल्की मुबस्सरीन है, अगर पूरी दुनिया से ये सवाल उठना शुरू हो गया, ये ताखीर मजीद तूल पकड़ गई तो यकीनी तौर पर फिर इलेक्शन कमीशन के लिए मसला बढ़ जाएगा और फिर शायद बात इससे भी बढ़ जाए। और ये वजह क्या है? मौसम भी ऐसा कुछ गैर मामूली नहीं है था। इसके बाद हम देख रहे थे कि बड़ी प्रॉपर तरीके से सारा काम हुआ है। जिस तरह से आपने बात की कि पाकिस्तान में तो ये बात हो रही है, यकीनन इंटरनेशनल भी ये बात होगी क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें थी। ना सिर्फ नजरें थी बल्कि हमने देखा कि कुछ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी यहाँ पे मौजूद थे। हलकों का उन्होंने दौरा किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपनी रिपोर्ट बनाई। और जिस तरह से बानी PTI इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, उनकी तरफ से बहुत से संजीदा इल्जामात लगाए गए हैं इस पूरे निजाम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उनके तहफुजात थे। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी, मैं तो ये कहूंगा कि जान छुड़वाने के लिए अगर कोई ताखीर किसी वजह से, जेन्युइन रीजंस की वजह से भी हो रही है, तो उन्हें फौरी तौर पे इस ताखीर को दूर करना चाहिए, नताइज को आवेजा करना चाहिए। और अगर हमारा नेटवर्क, हमारा इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा वसी नेटवर्क है एक न्यूज का, पूरे पाकिस्तान से पल पल की अपडेट्स हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा है। कल भी ये सिलसिला जारी रहा और आज भी हम पॉइंट टेबल पे जो हमारे फिगर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन से, मतलब उसकी तादाद ज्यादा है। तो अगर इलेक्शन कमीशन अरबों रुपया लगा के अगर वो नताइज नहीं दे पा रहा तो ये उनके लिए सवालिया निशान है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी। यकीन दहानी कराई थी कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, तैयारी मुकम्मल तौर पे तैयार है।